कहानी की शुरुआत 1962 से होती है, जहां हमें एक बहुत बड़ा जहाज दिखाता है। उस जहाज पर पार्टी चल रही थी और सभी लोग पार्टी का मजा ले रहे थे। तभी हमें एक आदमी दिखाता है जो कि जहाज की लिवर सिस्टम को ऑन कर देता है। उसके ऐसा करने पर एक वायर पार्टी में सभी लोगों को बीच से कटते हुए आर पार हो जाती हैं। इस हादसे में सभी की मौत हो जाती है, लेकिन वहाँ एक छोटी बच्ची बच जाती है जिसका नाम खेती होती है। खेती की हाइट छोटी होने के कारण वह उस वायर से बच जाती है। खेती सभी को मरा देखकर जोर से चिल्लाती है। अब हमें यहाँ प्रेजेंट टाइम में ले जाती है। यहाँ एक सैल्वेज क्रू एक जहाज को रेस्क्यू कर रहे होते हैं। वो उस जहाज को किनारे लाते हैं। इसके बाद सभी क्रू मेंबर अपनी इस कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी उन्हें वहाँ एक व्यक्ति मिलता है। उसका नाम जैक होता है। जैक उन सभी को एंटोनिया ग्रजा जहाज के बारे में बताता है, जो सालों पहले बरिंग सी में गायब हो गया था और उस जहाज में ढेर सारा सोना रखा गया था। अब वह लोग डिसाइड करते हैं कि वह उस जहाज को ढूंढने जाएंगे। अगले दिन सभी जैक के साथ मिलकर उस जहाज की खोज में बरिंग सी की ओर निकल जाते हैं। आखिर वह सभी बरिंग सी पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां वह जहाज नहीं दिखती। तभी उनकी जहाज किसी चीज से टकराती है। गनीमत से किसी को चोट नहीं लगती। उनकी जहाज सालों पहले खो गई एंटोनिया ग्रजा से आ टकराई थी। सभी लोग ये देखकर खुश हो गए। आगे हमें दिखाते हैं कि सभी लोग उस जहाज पर चले जाते हैं। जहाज के अंदर जाने पर उन्हें वहां एक आवाज सुनाई देती है। फिर सभी लोग उस आवाज के पीछे करते हुए वो सभी एक घड़ी तक पहुंच जाती है। वो आवाज उसी घड़ी से आ रही थी। उन सभी के पास आने पर घड़ी अपने आप बंद हो जाता है और मुंडर घड़ी को चुनने की कोशिश करता है। तभी घड़ी से एक तेज आवाज आती है। सभी डर जाता है और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। तभी उन्हें एक टेबल पर स्क्रैबल का खिलौना दिखता है, जो अपने आप ही शब्द बना रहा था जिस पर लिखा था वेलकम। इसे देखकर सभी हैरान हो जाता है। फिर वो सभी और अंदर जाने लगता है। तभी अचानक मुंडर की फर्श टूट जाता है और मुंडर उसमें गिर जाता है। तभी मॉरीन उसे बचा लेती है। जब मॉरीन मुंडर को बचा रही थी, उसे नीचे एक छोटी लड़की नजर आती है जो केती होती है, जो इतने सालों बाद भी पहले की तरह दिख रही थी। जब मॉरीन के दोबारा देखने पर उसे वहां केटी नजर नहीं आती। दूसरी तरफ डॉज को एक डिजिटल घड़ी मिलता है, लेकिन 1962 के समय कोई डिजिटल घड़ी नहीं हुआ करती थी। इसी पर मर्फी कहता है कि शायद उनसे पहले भी यहाँ कोई सोना खोजने आ चुके हैं। फिर वह सभी अपने जहाज पर लौट जाते हैं और अपने साथ उस जहाज की मैनुअल को ले आती है। मॉरीन रात में जैक को बताता है कि उसने जहाज पर एक छोटी बच्ची देखी। जैक उस पे यकीन नहीं करता और मॉरीन को ये तुम्हारा वहम है कहकर उसे आराम करने को कहता है। अगले दिन सभी को पता चलता है कि उस जहाज में एक बहुत बड़ा छेद है, जिसे जहाज पर पानी भर रहा था और जहाज डूब रहा था। अब वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि उस जहाज की मरम्मत करके उसे अपने साथ ले जाने की। सभी तुरंत काम पर लग जाते हैं। अब यहाँ हमें मॉरीन को दिखाती है, जो जहाज के अंदर घूमती हुई एक स्विमिंग पूल में पहुंच जाती है। यहाँ मॉरीन को कुछ दिखता है और वह पूल के अंदर जाकर देखता है कि वहाँ उसे बंदूक की गोलियों के निशान और कुछ गोलियों के केस दिखती है। ये सब देखकर मॉरीन सोच में पड़ जाती है। जब वह पूल से वापस ऊपर उठती है, तभी केती उसके सामने आ जाती है। उसे देखकर मॉरीन डर जाती है और पूल में वापस गिर जाती है। अब मॉरीन गिरने के कारण यहाँ उसे चोट लग जाती है और उसके सर से खून बहने लगती है। यहाँ पर अब हमें दिखाते हैं कि मॉरीन का खून फर्श में अपने आप गायब होने लगता है। मॉरीन के दोबारा देखने पर अब वहाँ उसे जैक दिखता है। जैक मॉरीन को उस पूल से निकलने में मदद करता है। जब दोनों वहाँ से चले जाते हैं, तब पूल खून से भर जाता है और उसमें बहुत सारे लाशें तैर रहे थे। दूसरे ओर मार्फी कप्तान के कमरे को एक्सप्लोर कर रहे थे। उसे वहां टेबल पे वाइन से बड़ी एक ग्लास दिखता है और मार्फी उस वाइन को पीने के लिए उठाता है। तभी उसके सामने आईने में कप्तान वाइन पीते देखते हैं। मार्फी ये देखकर घबरा जाता है और उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है। अब हमें यहाँ फिर मॉरीन और जैक को दिखाती है, जो इंजन रूम की दरवाजा खोल रहे थे। जैसे ही मॉरीन दरवाजा खोलती है, पानी की एक तेज लहर उन्हें वहां से बहा ले जाती है, जिसमें बहुत सारी लाशें भी थी। जब वह लोग वापस जाने के लिए पीछे जाते हैं, तो देखते हैं कि वह दरवाजा अपने आप ही बंद हो रहे होते हैं। अब ये दोनों उस दरवाजा से आगे बढ़ जाते हैं जिसे मॉरीन ने खोला था। अब हमें ग्रियर को दिखाते हैं, जो फ्रांसिस्का के पोस्टर देख रहे थे। तभी उसे फ्रांसिस्का की आवाज सुनाई देती है। फ्रांसिस्का वही सिंगर थी जो 1962 के हादसे में मर गई थी। ग्रियर उस आवाज का पीछा करते हुए एक बड़े कमरे में पहुंच जाते हैं, पर वहां उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन फ्रांसिस्का उसी के सामने बैठी हुई थी। दूसरी ओर जैक और मॉरीन जो बाहर जाने का रास्ता खोज रहे थे,
उन्हें एक कमरे में ढेर सारा सोना मिलता है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों ये बात सभी को बताने जा रहे थे कि उन्हें लॉन्ड्री के कमरे में से एक आवाज सुनाई देती है। मॉरीन कमरे के अंदर जाकर चेक करने लगती है, तभी सफेद कपड़े में लिपटा कुछ उसका पीछा करने लगता है, जिसे देखकर मॉरीन कमरे के बाहर आ जाती है। तब मॉरीन देखते हैं कि जो कपड़े में छिपे हुए थे ये सारे उसके ही साथी थे जो उसके साथ मजाक कर रही थी। अब मॉरीन उन सभी को सोने के पास लेकर जाती है। सभी लोग इतना सारा सोना देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और तय करते हैं कि अब वह लोग अपने साथ सिर्फ सोना ही ले जाएंगे और जहाज वहीं पर छोड़ देंगे। अब वह सब वापस लौटने की तैयार कर रहे थे और सैंटस इंजन को चेक कर रहा था, तभी सामने रखे एक सिलेंडर का ढक्कन अपने आप ही खोलने लगती है। इसे वहां गैस फैल जाता है। यह सब कुछ वहां करा केटी देख रही थी और वो मॉरीन को सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई वहां आकर केटी को रोक देती है। अब ग्रियर इंजन स्टार्ट करने के लिए स्विच ऑन करता है, तभी उनके जहाज के इंजन रूम में धमाका हो जाता है और सैंटस की मौत हो जाती है। अब वह सब इस जगह पर फंस जाते हैं। इस हादसे के बाद मॉरीन को केटी के राज जानना था और वो उसे ढूंढने लगती है। आखिर मॉरीन को केटी की कमरे का पता मिल जाती है। दूसरी ओर डॉज और मुंडर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन वो जिसे खाना समझकर खा रहे थे असल में वो कीड़े थे। ये देखकर डॉज और मुंडर डर जाते हैं। दूसरी ओर मॉरीन केटी की कमरे में पहुंच गई थी। वहां पर मॉरीन को एक अलमारी में केटी की कंकाल मिलती है। ये देखकर मॉरीन डर जाती है। वहीं पर ग्रियर के साथ भी कुछ अजीब हो रहे थे। वो जिस कमरे में था वहां सब कुछ अचानक ही बदलकर पहले की जहाज जहां पार्टी चल रही थी। ये सब देखकर ग्रियर हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हमें मार्फी को दिखाता है जो कप्तान के कमरे में बेटा हुआ था। तभी कप्तान की भूत मार्फी के पास आता है और मार्फी को बताता है कि उन्होंने सारा सोना एक दूसरे जहाज से उठाया था, क्योंकि उस दूसरे जहाज पर एक हादसा हुआ था जिसमें सब लोग मर गए और एक ही आदमी बच गया था। कैप्टन मार्फी को उस आदमी की तस्वीर दिखाता है। मार्फी उस तस्वीर को देखकर डर जाता है। अब हमें मॉरीन को दिखाता है जो केटी की कंकाल से नेकलेस निकाल रही थी। तभी केटी भी वहां पर आ जाती है। मॉरीन केटी को उसकी नेकलेस उसे वापस देती है तो देखते हैं कि नेकलेस केटी के हाथ के आर पार चली जाती है। मॉरीन को पता चल जाता है कि केटी एक आत्मा है। केटी मॉरीन को बताता है कि इस जहाज पर कोई आत्माओं को कैद कर रहा है। केटी कुछ और बता पाए कि उससे पहले कोई उसे डराकर वहां से भागा देती है। केटी जाने से पहले मॉरीन को इस जहाज से भाग जाने को कहती है। उधर मार्फी जिन्हें एक राज का पता चला है वो अपने साथियों को इसके बारे में बताने के लिए जाता है, लेकिन उसे हर जगह सैंटस की भूत नजर आता है। वहां ग्रियर को फ्रांसिस्को की भूत मार डालता है। मॉरीन मार्फी को ढूंढ लेता है, लेकिन मार्फी मॉरीन को मारने की कोशिश करता है क्योंकि मार्फी को उसमें सैंटस का भूत दिख रहा था। मार्फी की इस हरकत के कारण सभी लोग उससे वही कैद कर देते हैं। उसके बाद सभी लोग मिलकर जहाज को रिपेयर करने लगता है। मॉरीन को केटी फिर से मिल जाती है। वो मॉरीन को उस जहाज की हादसा को दिखाने के लिए उसे 1962 की समय पर ले जाती है। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि जहाज के कर्मचारी खाने में जहर मिला रहे होते हैं और बाकी कर्मचारी स्विमिंग पूल पर जाकर लोगों को गोली मारकर मार देते हैं। केटी को भी इन्हीं लोगों ने मार दिया था। सभी लोग सोने की लालच में एक दूसरे को मारने लगते हैं। फ्रांसिस्को भी इसमें शामिल थी जो आखिरी मेंबर को मार देती है। तभी हमें दिखाती है कि फ्रांसिस्को को किसी ने हुक से लटकाकर मार दिया। उसे मारने वाला कोई और नहीं जैक होता है। जैक वही शख्स था जो उन सभी को सोने का लालच देकर यहाँ लाया था। जैक एक दुष्ट आत्मा है जो लोगों को मारकर उसकी आत्मा कैद करता था। ये जानने के बाद मॉरीन मार्फी के पास जाती है, लेकिन जहां उन लोगों ने मार्फी को कैद करके रखा था अब वहां पानी भर चुका था। इसे मार्फी की मौत हो जाती है। मॉरीन मार्फी की हाथ में जैक की तस्वीर देखते हैं और डॉज को जैक पर नजर रखने को कहकर मुंडर को ढूंढने चला जाता है। मुंडर इंजन रूम में फंस गया था जहां पर अब पानी भर जाता है और इंजन भी अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है, जिसे मुंडर की मौत हो जाती है। मॉरीन को इस बात का पता चल जाता है कि मुंडर की भी मौत हो गई है। दूसरी ओर डॉज के पास जैक आता है, पर डॉज उसे गोली मार देता है क्योंकि डॉज को भी जैक की असलियत का पता चल गया था। डॉज जैक को मरा हुआ समझकर वहां से चला जाता है। अब मॉरीन जहाज को तबाह करने के लिए जहाज के चारों ओर बारूद लगा देती है। तभी डॉज वहां आकर मॉरीन को ऐसा करने से रोकने लगता है क्योंकि उसके ऐसा करने पर जहाज के साथ सारा सोना भी उनके हाथ से चला जाएगा। लेकिन मॉरीन डॉज की बात नहीं मानता। तभी डॉज जैक में बदल जाता है। दरअसल जैक डॉज की रूप में मॉरीन के पास आया था। जैक किसी का भी रूप ले सकता था। जैक मॉरीन को बताता है कि वो लोगों की आत्माओं को कैद करते हैं, वही उसका काम है, और मॉरीन से कहता है कि अगर वो जहाज को तबाह कर देगी तो जितने सारे आत्मा जैक की कैद में थे वो सब आजाद हो जाएगी। फिर जैक मॉरीन पे हमला करती है।
और उससे बॉम्ब के रिमोट से दूर कर देता है। लेकिन मॉरीन एक क्रॉसबो से रिमोट की बटन को शूट कर देती है और जहाज में धमाका हो जाता है और जहाज डूबने लगती है। मॉरीन भी घायल होकर समुद्र में डूबने लगती है, पर केटी वहां आकर मॉरीन को बाहर निकालने में मदद करती है। मॉरीन ने सभी आत्माओं को जैक के कैद से आजाद कर दिया था। अब मॉरीन को एक जहाज देख लेती है और वो उसे किनारे पर ले आती है। वहां मॉरीन को जैक फिर दिखता है, जो अभी भी जिंदा होता है, और वो अपना सारा सोना उस जहाज पर लोड करवा रहा था। अब जैक अपना काम फिर से उस जहाज पे शुरू करेगा। और इसी के साथ मूवी यहीं पर डी एंड हो जाता है। तो आपको कैसी लगी हमारी गोस्ट शिप की ये एक्सप्लेनेशन, कमेंट में जरूर बताना। और जाने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।